नमस्ते मित्रों। आज उपलब्ध जितने भी पुराण हैं, यदि वो एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं तो उनमें प्रसंगों में इतनी विभिन्नता क्यों है? एक प्रसंग एक पुराण में कुछ कहता है, दूसरा पुराण में कुछ और कहता है। इसी विषय में आज हम जानेंगे गौरी पुत्र गणेश के प्रसंग को कि भिन्न भिन्न पुराणों में उनकी कथा कैसे भिन्न भिन्न है। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए उससे पहले देखते हैं गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल, जो कि भविष्य पुराण के आधार पर मैं पढ़ रहा हूँ। आइए देखते हैं। सुमंत मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहे वह तृतीया का व्रत करे और लवण ना खाए तो उसको गौरी भगवती रूप सौभाग्य और लावण्य देती है। इस व्रत का विधान गौरी ने अपने मुख से धर्मराज के प्रति कहा है, वही हम वर्णन करते हैं। गौरी देवी ने कहा कि जो स्त्री इस व्रत को करे वह सदा अपने पति के साथ आनंद भोगे, जैसा शिव जी के साथ मैं भोगती हूँ। विवाह के पहले कन्या यह व्रत ऐसे करे। सर्वप्रथम स्वर्ण की गौरी की मूर्ति स्थापित करे और भक्ति से चित्त लगाकर पूजा कर भांति भांति का नैवेद्य लगाए और रात्रि को लवण रहित भोजन कर स्थापित की हुई मूर्ति के आगे शयन करे और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करे वह उत्तम पति पाए और चिरकाल तक भूमि पर उत्तम भोग भोग कर उत्तम संतान को उत्पन्न कर पति सहित सूर्य लोक को जाए। वहां बहुत काल सुख भोग कर ब्रह्मलोक को, वहां से सप्तऋषियों के लोक को और वहां से शिवलोक को प्राप्त हो। इस व्रत को विधवा स्त्री करे तो वह भी अपने पति से जा मिले और बहुत काल तक स्वर्ग के सुख अपने पति के सहित भोग करे। इंद्राणी ने यह व्रत पुत्रार्थ किया, तब जयंत नामक पुत्र पाया। अरुंधति ने यह व्रत उत्तम स्थान के लिए किया, जिसके प्रभाव से पति सहित सबसे ऊपर स्थान पाया और आज तक आकाश में दीख पड़ती है। यह अरुंधति और वशिष्ठ की बात हुई है। ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी नामक दो स्टार्स की बात है जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। ये सनातन धर्म में बहुत पहले ही खोज लिए गए थे और इनका नाम अरुंधति और वशिष्ठ के नाम पर रखा गया था, जो आपस में पति पत्नी है। रोहिणी ने सब पत्नियों को जीतने के लिए यह व्रत किया और लवण ना खाया, जो सब पत्नियों में प्रधान और अपने पति चंद्रमा की अति प्रिय हुई। इस प्रकार यह व्रत उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद और माघ की तृतीया सब तृतीयाओं में उत्तम है, जिसमें भाद्र और माघ मास की तृतीया स्त्रियों के लिए विशेष फल देने वाली है और वैशाख की तृतीया सबके लिए साधारण है। माघ मास की तृतीया को गुड़ और लवण का दान करें। गुड़ के दान से इंद्र और लवण के दान से शची प्रसन्न होती है। शची यानी इंद्र की पत्नी। गुड़ के अपूप यानी पुआ भाद्र की तृतीया को दान करें और पायस यानी खीर दान करें तो शिव पार्वती प्रसन्न हो। और वैशाख की तृतीया को मोदक और शीतल जल का दान करें तो यह सब देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। वैशाख मास की तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, स्वर्ण, जल आदि जो दान करे वह अक्षय हो जाता है। इसी से इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। यहाँ पर आपको पता लगा होगा अक्षय तृतीया क्या है और उस समय क्या करना चाहिए। इस तृतीया को शीतल जल से भरे हुए पात्र का जो दान करे वह सूर्य लोक को जाता है। हे राजा शतानिक, जो इस तिथि को उपवास करे तो उसे रिद्धि, वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्त हो। यह तृतीया का कल्प जो सुने वह भी उत्तम फल का भागी होता है। तो मैंने ये कल्प का जो वृतांत आपको सुनाया है वो सब आपने सुना और आप उत्तम फल के भागी हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं चतुर्थी व्रत विधि, गणेश जी का वृतांत और शिव ब्रह्मा विवाद का वर्णन। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिव त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के स्वामी, उनके घर में कैसे कलेश हो रहे हैं। सुमंत मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब मैं चतुर्थी व्रत का वर्णन करता हूँ। चतुर्थी के दिन व्रत करें और गणेश का पूजन कर ब्राह्मण को तिल देकर आप भी तिल ही का भोजन करें। इस प्रकार 2 वर्ष तक व्रत करें तथा विघ्न विनाशक गणेश जी प्रसन्न हो मनोवांछित फल देते हैं। असाध्य कार्य भी इस व्रत के करने से सिद्ध हो जाते हैं और गणेश जी प्रसन्न होकर हाथी, घोड़े, धन, पुत्र, पौत्र, उत्तम स्त्री, विद्या, यश और वृद्धि देते हैं। 7 जन्म तक वह पुरुष राजा होता है, पीछे विघ्नराज के लोक को जाता है। यह सुन राजा ने मुनि से पूछा कि महाराज, गणेश जी ने किसको विघ्न किया जिससे उनका नाम विघ्न विनाशक हुआ, यह आप वर्णन करें। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, स्वामी कार्तिकेय जब स्त्री और पुरुषों का लक्षण बनाते थे उनमें श्री गणेश जी ने विघ्न किया। तब कार्तिकेय ने इनका किया विघ्न समझ क्रोध कर गणेश जी का, आगे ध्यान से सुनना, यहीं पर वो विसंगति आने वाली है, एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने भी चले। आपने विष्णु पुराण में देखा होगा कि परशुराम ने गणेश का एक दांत अपने फरसे से काट दिया था। इसी प्रकार गर्ग संहिता में बलराम जब बाणासुर से युद्ध करने जाते हैं श्री कृष्ण के साथ, तब बलराम गणेश जी का एक दांत काट देते हैं।
या तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गणेश जी अकेले और दांत तोड़ने वाले तीन अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रंथों में ये वर्णन आ रहा है। ऐसी विसंगति क्यों है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि ये पुराण लिखने वाला एक ही व्यक्ति है तो ऐसी विसंगति नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से कथावाचक और तथाकथित विद्वान यह कहकर इस बात को टालने की कोशिश करते हैं कि यह कल्पभेद है या युगों का अंतर है, परंतु वह इस बात से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा अंतर वास्तव में है ही क्यों। तब महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध का निवारण किया और पूछा कि तुमने इतना क्रोध क्यों किया? तब कार्तिकेय बोले कि महाराज, मैं स्त्री पुरुष लक्षण बनाता था, उसमें इसने विघ्न किया, इससे मुझे बहुत क्रोध आया। यह सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय का क्रोध शांत किया और हंसकर पूछा कि हे पुत्र, तुम जो पुरुष लक्षण जानते हो तो कहो, हम में क्या लक्षण है? यानी यहाँ शिव जी अपने लक्षण जानने की कोशिश करते हैं कि कार्तिकेय देखते हैं उनके क्या लक्षण बताते हैं। तब कार्तिकेय ने कहा कि महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि थोड़े ही दिनों में आपके हाथ में कपाल रहेंगे और जगत में आपका नाम कपाली हो जाएगा। पुत्र का यह वचन सुन महादेव जी ने क्रोध कर उनकी पुरुष लक्षण की पुस्तक उठाकर समुद्र में फेंक दी और आप अंतर ध्यान हो गए। बताइए, बेटे ने अपने पिता का लक्षण बता दिया तो पिता क्रुद्ध हो गए। कुछ काल के अनंतर ब्रह्मा जी और महादेव जी का विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बड़े हैं और महादेव जी ने कहा कि हम बड़े हैं, हमारी उत्पत्ति कोई नहीं जानता और तुम्हारा जन्म हम जानते हैं। तब ब्रह्मा जी का पांचवा मुख हंसकर बोला कि हे शिव, तुम्हारी उत्पत्ति हम जानते हैं। सुन, शिव जी ने क्रोध किया और अपने नख से उस ब्रह्मा के सिर को काट अपने हाथ में लेकर सुमेरु पर्वत पर जहाँ विष्णु भगवान तप करते थे वहां चले आए। इस अवसर पर ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और उनके कटे हुए सिर स्थान से श्वेत कुंडल धारे, कवच पहने, धनुष बाण हाथ में लिए अति क्रूर एक पुरुष निकला और हाथ जोड़ ब्रह्मा जी से कहने लगा, क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दुर्बुद्धि ने मेरा मस्तक काट लिया उसको जाकर मार दे। यह सुनते हुए पुरुष दौड़ा और जहाँ विष्णु भगवान तप करते थे वहां जा पहुंचा। उसको देख भगवान ने शिव जी से कहा कि आप त्रिशूल से हमारी भुजा का भेदन करो। तब शिव जी ने विष्णु की भुजा भेदन की, उसमें एक रुधिर की धार निकलकर आकाश की ओर उछली। पीछे शिव जी के हाथ में जो ब्रह्मा के सिर का कपाल था उसमें गिरी और कपाल रुधिर से भर गया। उस रुधिर को शिव जी ने अपनी तर्जनी उंगली से मथा। तब उससे कवच पहने, रक्त वर्ण के कुंडल धारे, धनुष बाण लिए एक अति भयंकर पुरुष निकला और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला कि हे प्रभु, क्या आज्ञा है? तब महादेव जी ने आज्ञा दी कि इस ब्रह्मा के भेजे हुए श्वेत कुंडली को मार दे। यह सुनते ही वह रक्त कुंडली पुरुष श्वेत कुंडली से लिपट गया और दोनों का ऐसा युद्ध होने लगा जैसे प्रलय के समय मंगल और केतु का हो। बहुत काल उन दोनों का घोर युद्ध हुआ, परंतु जय किसी की ना हुई। तब संपूर्ण लोक व्याकुल हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि युद्ध मत करो। ये आकाशवाणी कौन करता था आज तक नहीं पता लगा, पर होती थी। विष्णु भगवान ने दोनों को समझाकर युद्ध से निवृत्त किया और कहा कि भूमि का भार उतारने के लिए तुम दोनों सहित मेरा अवतार होगा। इतना कह भगवान ने श्वेत कुंडली सूर्य नारायण को दिया और रक्त कुंडली इंद्र के हवाले किया। वे दोनों भी इन क्रोध से उत्पन्न हुए पुरुषों को लेकर अपने अपने धाम को गए। भगवान ने शिव जी से कहा कि आप इस कपाल को धारण करें। जो इस कपाल व्रत को धारण करेंगे उनको कोई पदार्थ दुर्लभ ना होगा। तब समुद्र को बुलाकर शिव जी ने कहा कि तू स्त्री पुरुष लक्षण बना और कुपित हो कार्तिकेय से कहा कि तूने विनायक का जो दांत उखाड़ दिया है वह उसको दे दे। तेरे पुरुष लक्षण में विघ्न होना था वह हो गया। जो तुझे लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ले ले, परंतु नाम समुद्र का ही रहेगा, अर्थात यह विद्या सामुद्रिक कहलाएगी। यहाँ पे सामुद्रिक विद्या के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं। ये जो पुस्तक है समुद्र विज्ञान या समुद्रिक लक्षणों वाली किताब, जिसमें शरीर के, चेहरे के या विभिन्न अंगों के लक्षण देखकर प्रकृति का पता लगाया जाता है एक व्यक्ति किस स्वभाव का होगा। शिव जी का यह वचन सुन कार्तिकेय ने कहा कि आपकी आज्ञा से मैं गणपति को उनका दांत लौटा देता हूँ, परंतु गणपति भी इसको सदा धारण करे। यदि वे इस दांत को कहीं फेंक देंगे तो उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। इतना कहकर कार्तिकेय ने वह दांत गणेश जी को दे दिया। गणेश जी ने भी उसे धारण कर लिया और आज तक धारण किए हुए हैं। इतनी कथा सुनकर सुमंतु मुनि बोले कि राजन, मैंने यह देवताओं की गुप्त बात आपसे कही है। इसको जो वेद वेत्ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम गुणों से युक्त शूद्र को सुनाए तथा जो भक्ति से सुने उसको कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा, उसके किसी कार्य में विघ्न भी न होगा और उसे रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी मिलेगी। भविष्य पुराण के पूर्वार्ध में आज की वीडियो यहीं तक। पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गणपति के विघ्न राज होने का कारण और उपद्रुत पुरुष लक्षण क्या हैं। साथ ही देखेंगे कि समुद्र विज्ञान के हिसाब से या समुद्र शास्त्र के आधार पर पुरुषों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।